Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर 8 कर रहे हैं और नाम है चैप्टर का फायर, फ्रेंड एंड फोई। इसका पहला पार्ट हम अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से अपना फर्स्ट पार्ट रीड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आग है वो पैदा होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा जो उसका टेम्परेचर है वो उसके फ्लैश पॉइंट तक होना चाहिए। और हमने देखा था कि जो आग बुझाने के लिए भी 3 ही तरीके हमने यूज़ किए थे। फर्स्ट, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, दूसरा फ्यूल को वहाँ से हटा दो, और तीसरा हमने देखा था कि जो उसका फ्लैश पॉइंट है उससे टेम्परेचर को नीचा कर दो। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फ्यूल जो आग है वो अपने आप बंद हो जाएगी। आज हम देखते हैं आगे कुछ क्या बताया है पार्ट में। सम फायर्स कांट बी पुट आउट विद वाटर। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम पानी को स्प्रे कर देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब आगे क्या बताया है, सम फायर्स कांट बी पुट आउट। कुछ फायर्स, कुछ आग कांट बी पुट आउट, नहीं बुझाई जा सकती विद वाटर, पानी के साथ। कुछ आग ऐसी होती हैं जो पानी से नहीं बुझाई जाती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, इफ़ यदि वाटर इज स्प्रेड, पानी को छिड़क दिया जाता है, ऑन टू एन ऑयल फायर, एक आग से जो तेल से लगी हुई आग है उसके ऊपर, द ऑयल विल फ्लैट टू द टॉप ऑफ द वाटर। तो जो ऑयल है, पानी है, तेल है, वो तैरने लग जाता है जो पानी है उसके ऊपर। एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलना जारी रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, जो पानी है वो तेज़ी से, क्विकली तेज़ी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और ये जो जलता हुआ तेल है इसको कैरी किए रहता है, इसको अपने साथ रखता है। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और ये जो फायर है इसको स्प्रेड कर देता है, इसको फैला देता है। जब तेल में आग लग जाती है और उस पर हम पानी का छिड़काव कर देते हैं तो पानी अपने साथ उस ऑयल को भी बहा ले जाता है, और साथ में साथ वो जलती हुई आग है वो भी उसके साथ बहती जाती है और फैल जाती है। आगे देखिए, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर काज्ड बाय इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। वाटर शुड नॉट यूज, पानी को प्रयोग नहीं करना चाहिए ऑन फायर, आग के ऊपर, कैस्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो बिजली के उपकरण होते हैं उनसे जो आग लगती है उसके ऊपर भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए। द पर्सन स्पेयरिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक, जो व्यक्ति स्प्रे कर रहा है पानी को वो शायद इलेक्ट्रिक का जो शॉक होता है, बिजली का जो झटका होता है उसे प्राप्त कर सकता है। एंड बी किल्ड, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट थिंग। एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अग्निशामक यंत्र होते हैं वो बेस्ट थिंग होते हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती है टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, एक बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए। ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाली गैस बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। We spend millions of rupees each year in fighting fires. We spend, हम खर्च कर देते हैं, millions of rupees, लाखों रुपए, each year, प्रत्येक साल, in fighting fire, आग से लड़ने के लिए। And we spend more, और हम इससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं trying to find, ढूंढने की कोशिश में, न्यू वेज, नए तरीके, ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग, आग को लगने से बचाने के लिए। एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और इसे नियंत्रण से बाहर होने से बचाने के लिए। ऑन द होल, कुल मिलाकर के, वी हैव लर्नड, हमने सीख लिया है, वेल टू कंट्रोल फायर, अच्छे से आग को नियंत्रण में करना, एंड पुट इट गुड यूज, और इसे
अच्छे यूज़ के लिए, अच्छे प्रयोगों के लिए इसको यूज़ करना इन आवर डेली एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन की ज़िंदगी में। लॉन्ग अगो, सालों पहले, देयर वाज नो फायरमैन, यहाँ कोई आग बुझाने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। वैन फायर ब्रोक आउट, जब आग ब्रोक आउट लग जाती थी, एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर, तो प्रत्येक व्यक्ति आग से लड़ने वाला योद्धा बन जाता था। पीपल परफॉर्म ह्यूमन चेन, जो लोग हैं वो परफॉर्म करते थे ह्यूमन चेन को, मतलब सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तियों की जो चेन होती है वो बना लेते थे। दे स्टिल डू इट इफ़ रिक्वायर्ड, वो ऐसा अब भी करते हैं अगर रिक्वायर्ड होती है, अगर ज़रूरत होती है। एंड पासिज बुकेट्स ऑफ वाटर, और वो बुकेट बाल्टियों को, ऑफ वाटर पानी की बाल्टियों को पास करते थे, एक दूसरे को देते थे। फ्रॉम ए वेल, वेल मीन्स कुआं, एक कुएं से, और ए पॉन्ड या फिर एक तालाब से, टू द ब्लेज, वो जो आग लगी हुई जगह होती थी वहाँ तक सभी व्यक्ति एक चैन में खड़े हो जाते थे और बाल्टी को, पानी की जो बाल्टी थी उसको पास करते थे। नाउ देयर आर लॉ about building construction which ensure that space is between buildings to reduce the fire risk। क्या बताया है? नाउ, अब, देयर आर लॉज, यहाँ लॉ है, यहाँ कानून है, अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भवन निर्माण का कार्य होता है उसके लिए, विच इंश्योर, जो पक्का करता है, दैट की स्पेस इज लेफ्ट, जगह छोड़ी जाए, बिटवीन बिल्डिंग, बिल्डिंग के बीच में, टू रेड्यूस द फायर रिस्क, इस फायर रिस्क से, आग के लगने का जो रिस्क होता है, खतरा होता है, जोखिम से बचने के लिए। एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक नई बिल्डिंग, स्पेशली पब्लिक प्लेस, स्पेशल एक पब्लिक प्लेस, विच इंश्योर, जो मस्ट इंश्योर, पक्का ही, वह पक्का करता है इस बात को, पक्का ही इस बात की तसल्ली रखता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, जो आग के बचाव के जो नियम होते हैं उनको पालन किया जाए उनका। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स, जो फायर फाइटिंग वर्कर हैं, अग्नि से लड़ने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका बैंड, उनका समूह है, विद स्पेशल इक्विपमेंट, जिनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेड, उसे फायर ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, वो यहाँ आग बुझाने के लिए तैयार रहते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, और ये जो फायर फाइटर हैं, आग से लड़ने वाले जो योद्धा हैं, ये हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की दी जाती है। दे पोजेज मैनी स्किल्स, और ये बहुत सारे कौशल भी रखते हैं, स्किल्स मतलब इनमें बहुत सारे दूसरी तरीके के कौशल भी होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को, बिजली की जो सप्लाई है उसको ये काट देते हैं, बंद कर देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और जो खतरनाक दीवारें होती हैं, नॉक डाउन, उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी का छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को अंडर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, इन्हें फर्स्ट एड की, प्रथम जो उपचार होता है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। शो दैट, ताकि दे कैन हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद कर सके। सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, जो कि जलने को सफ़र कर रहे हैं, मतलब जो आग से जल गए हैं उनके लिए। एंड फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक्स, या फिर जिन पे धुएं का प्रभाव हुआ है उन लोगों से उन लोगों को बचाने के लिए। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, एंड इट्स यूजेज, और इसके प्रयोग, हेल्प्ड, मदद करते थे। अर्ली मैन, आदि मानव की, टू कोप विद नेचर, प्रकृति के साथ कोप करने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए, बेटर, और अच्छे तरीके से। आग की खोज और इसके प्रयोगों ने आदि मानव की मदद की ताकि वो नेचर के साथ और अच्छे तरीके से कोप कर सके, तालमेल बैठा सके। एंड ग्रेजुअली अडोप्ट ए सेटल मूड, और साधारणतया एक जो सेटल मोड था, स्थायी जीवन का जो स्थायीपन था,
उसे अडोप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, क्योंकि जब आग की खोज की गई थी उसी के बाद आदि मानव ने स्थायी निवासी बन करके जीवन जीना शुरू किया था। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फायर, आग, स्टिल, अब भी वर्शिप्ड, पूजी जाती है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे हिस्सों में। अग्नि को संसार के बहुत सारे हिस्सों में आज भी पूजा जाता है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड। इंडीड, वास्तव में आग है वो एक दोस्त है। बट लेकिन एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकती है। एनेमी, शत्रु, खतरनाक शत्रु भी हो सकती है। वंस, एक बार, इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अगर नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये सबसे खतरनाक दुश्मन है, और अगर ये अंडर कंट्रोल रहती है तो ये इंडीड अ फ्रेंड, वास्तव में एक बहुत अच्छी दोस्त है। तो डियर्स, ये थी अपनी स्टोरी फायर, फ्रेंड एंड फोय। आई होप लेसन आपका क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कोई आपका डाउट रहता है, क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।